जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल लाइब्रेरियन यूट्यूब चैनल में। आज का प्रश्न है, पुस्तकालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों को बताइए। तो इसका उत्तर है, किसी भी संस्था का विकास तब ही संभव है जब प्रबंधन सही तरीके से हो। बिना प्रबंधन के किसी भी संस्था का विकास संभव ही नहीं है। प्रबंधन में सभी कर्मचारी मिलजुल कर आपस में सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, जिससे सभी कार्य आसान हो जाता है। जहां पहले प्रबंधन का कार्य दूसरे व्यक्तियों से करवाना होता था, वहीं तब नेतृत्व प्रदान करना होता है। पुस्तकालय एक ऐसी संस्था है जहां बिना सही प्रबंधन के कार्यों का निष्पादन नहीं किया जा सकता है। पुस्तकालय ही नहीं, किसी भी संस्था की सफलता सही प्रबंधन पर ही टिकी होती है। सही प्रबंधन होने से संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति सरल हो जाती है। पुस्तकालय में सभी कार्य तथा सेवाओं के सही संचालन में प्रबंधन का होना आवश्यक होता है। पुस्तकालय में अनेकों विभाग होते हैं। उनमें कार्यरत कर्मचारियों के बीच सामंजस्य तथा एकरूपता में प्रबंधन मील का पत्थर साबित होता है। पाठक तथा कर्मचारियों के बीच सामंजस्य भी भावना को जगाने में भी प्रबंधन आवश्यक होता है। पुस्तकालय प्रबंधन से तात्पर्य उस प्रबंधन से होता है जिसमें पाठक, पुस्तक तथा कर्मचारी आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं। पाठकों को समय पर वांछित पुस्तक उपलब्ध कराना, कर्मचारी अपने से वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन करना, अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना इत्यादि सभी कार्य प्रबंधन के दायरे में ही आते हैं। जिसे भी संस्था में प्रबंधन का सही अनुपालन किया जाता है, उस संस्था का विकास चरम पर होता है। इसीलिए यह कहना उचित होगा कि प्रबंधन के बिना संस्था का संचालन या विकास करना आसान नहीं है। संस्था के सही संचालन तथा उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रबंधन एक आवश्यक तत्व है। प्रबंधन की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधन की परिभाषा को कई सारे विद्वानों ने अपने अपने मत से दिया है, जिनमें से कुछ विद्वानों ने नाम इस प्रकार से निम्नलिखित है। पहला है, F.D. टेलर के अनुसार प्रबंधन की वह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, तत्पश्चात यह देखना कि वे सर्वोत्तम तरीके से करते हैं। दूसरा है, लॉरेंस अपलेंसी के अनुसार प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। कर्मचारियों का प्रशासन ही प्रबंधन है। 3 नंबर है, हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन से आशय पूर्वानुमान लगाना एवं योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। चौथा है, R.C. डेविस के अनुसार प्रबंधन कहीं पर भी कार्यकारी नेतृत्व का कार्य है। यह संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इनकी क्रियाओं के नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण करने का कार्य है। 5 नंबर है, विलियम्स F. ग्लुक के अनुसार प्रबंधन संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग है। प्रबंधन के सिद्धांत। प्रबंधन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी भी संस्था के पूरे क्रियाकलापों का प्रबंधन किया जाता है। प्रत्येक विज्ञान के कुछ निश्चित सिद्धांतों होते हैं जो उसको व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंधन के सिद्धांतों का उपयोग करके प्रबंधक इच्छित परिणामों की प्राप्ति आसानी से कर लेता है। पुस्तकालय प्रबंधन में कर्मचारी, संस्था तथा पाठक सभी सम्मिलित होते हैं। कर्मचारियों के कार्यों का बंटवारा के साथ साथ उसके हितों की रक्षा करना तथा उनमें समरूपता लाने की प्रक्रिया भी प्रबंधन के क्षेत्र में आता है। हेनरी फ्योल साहब ने प्रबंधन के 14 सिद्धांतों को बताया है
तो वही जॉर्ज आर टेरी साहब ने प्रबंधन के 27 सिद्धांतों का सिद्धांत बताए हैं। उरारविक साहब ने प्रबंधन के 29 सिद्धांत बताए हैं। वहीं ओडोनेल साहब ने 57 सिद्धांत बताए हैं। इन सभी विद्वानों के प्रबंधन के सिद्धांत में सबसे ज़्यादा लूथर गुलिक का POSDCORB सिद्धांत तथा फ्यूल साहब का प्रबंधन के 14 सिद्धांत सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई। वर्तमान समय में प्रबंधन वैज्ञानिक और प्रबंधन अनेक प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अतः वे अपने ज्ञान, अनुभव तथा अनुसंधान के द्वारा अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन करने में सफल हुए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बढ़िया से तैयारी करते रहिए। कभी भी लाइब्रेरियन टीचर का बहाली देखने को मिल सकता है, नोटिफिकेशन कभी भी आउट हो सकता है। आप लोग तैयारी में कमी न करिए। आज न तो कल, न तो 1 महीना के बाद, कभी भी आ सकता है। आप पढ़ते रहिए। लाइब्रेरी मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन था कि सिद्धांत कितने सिद्धांत कितने दिए हैं सब लोग। आप लोग इसको मन लगाकर पढ़िए और जितना भी सिद्धांत है उसको लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए कि लूथर गुलिक साहब ने कितने सिद्धांत दिए, फ्यूल साहब का प्रबंधन के कितने सिद्धांत थे। ये सब आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए और उसको पढ़ते रहिए। और दोस्तों, बहाली देखने को कभी भी मिल सकता है। आप लोग मन से तैयारी करिए, लगे रहिए। तैयारी को अच्छी तरह से बेहतर कर लीजिए कि जब भी बहाली आए, भर्ती आए, तो आप लोग उसमें अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आसानी से हल कर लें। तो दोस्तों, आप लोग बढ़िया से लगे रहिए। थैंक यू दोस्तों।